नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी आपको स्वस्थ दिखाई दे रही हूँ। कल हमारे यहाँ खतड़ुआ मनाया गया था। उत्तराखंड का लोक पर्व है, जैसे फूलदेवी क्षमा देवी होती है। और आज इस भाद्रपद से पितर पक्ष चल जाते हैं, जो कि आज 17 तारीख से है। 17 तारीख यानी आज से 11:44 से लगेगा दोस्तों। अभी नहीं लगाया। जिनके यहाँ की पूर्णमासी का श्राद्ध किया जाता है, वो जो है वो आज 11:44 से लगेगी और कल 8:05 तक। समझे? 11:44 से आज लगेगा पहला, जिनके यहाँ पूर्णमासी का श्राद्ध होता है। और उसके बाद कल 8:04 से लगेगी। उसके बाद फिर पड़वा तिथि का श्राद्ध, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी, फिर 15 दिन के पितृपक्ष होते हैं। हमारे वेद पुराण शास्त्रों में और प्रचलित हम लोगों को जो बताया गया है, जो सत्य बात है कि पितृपक्ष क्यों कहा जाता है। श्राद्ध का एक अर्थ तो समझ में सबके आता होगा। पितृपक्ष दोस्तों, इन दिनों में, इन 15 दिनों में हमारे पितर ऊपर से धरती पर आते हैं। माना जाता है जैसे कि हाँ, तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता रही थी कि पितर लोग नीचे आते हैं। किसी किसी के घर में, किसी के महिला वर्ग से बताती हूँ मैं। सास, ससुर, जेठ, जेठानी, ननद का तो नहीं होता है, देवर, देरानी इत्यादि। पुरुष वर्ग में माता, पिता, भाई, इनमें से कोई दादा, परदादा, ये स्वर्गवासी हो जाते हैं। ये हमारी धारणा है। पहले के ज़माने में तो लोग जरूर दान पुण्य करते थे, तो महात्मा थे। बुरे कर्म, पाप कर्म, डाकू डालना, हत्या कम किया करते थे। अब तो ये घोर कलयुग है। इसमें हम लोग झूठ बोलना, पाप कर्म करना, हत्या करना, डाका डालना, तामसिक खाद्य पदार्थों का ज़्यादा यूज करना, चाटुकारिता करना, चापलूसी करना इत्यादि कई कर्म सहज रूप से कर ले जाते हैं। लेकिन राम नाम रूपी धन जमा नहीं करते, तो पता नहीं चलता कि हम स्वर्ग में जाए या नर्क में जाए। ये तो किसी ने देखा ही नहीं है। एक कल्पना है, स्वर्ग में जाएंगे तो हो जाएगा। तो मेरा आप लोगों से कहना है कि न स्वर्ग की कामना करो, न नर्क की कामना करो। कर्म किए जा अच्छे अच्छे, फल की चिंता मत करो। ये कलयुग का प्रभाव है हम पर। कोई फर्क हम लोगों को पता ही नहीं लगता कि हम गलत कर्म कर रहे हैं। तो जिनके परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है, तो माना जाता है कि बहुत से लोगों को तो मोक्ष मिल जाता है, यानी कि हरि चरणों में जगह मिल जाती है, जिसको हम कहते हैं स्वर्ग लोक है।
मगर बहुत से लोगों को कर्मों का फल होने के द्वारा इन्हीं बातों के साथ साथ आपने यमराज के प्रताड़ित करने की भी कथा सुनी होगी। चित्रसेन हमारे सारे कर्मों का हिसाब किताब लिखता है। तो वो लोग जो नरक में चले जाते हैं, खाने पीने को तरसते हैं, तो वही लोग जिनकी अकाल मृत्यु हो जाती है, आत्महत्या करते हैं जो, या जिनका पंच तत्व में शरीर हम नहीं मिला पाते हैं, जिनका अंतिम संस्कार नहीं हो पाता है, कई कारण हैं, वो लोग जिनकी आत्माएं इधर उधर भटकती हैं। मानते हैं ना लोग, कहते हैं कि अरे इसको वो हवा लग गई, अरे इसके ऊपर तो चुड़ैल लग गई, इसको जादू किया है, इसको टोना किया है। ये सब धारणा है, मान्यता है। हमारे पितर हमारे पूजनीय हैं, वो कभी किसी का बुरा नहीं करते। हमारा मानना है मरणोपरांत वो भगवान स्वरूप हो जाते हैं, हम उनकी उसी प्रकार से पूजा करते हैं। तो इन श्राद्धों में वो नीचे आते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि वो नीचे आते हैं तो हम कैसे पहचानेंगे? सपोज मैं कैसे पहचानूं कि मेरे ससुर जी हैं? वो ससुर जी के वेश में तो आएंगे ही नहीं। मैं कैसे पहचानूँ ये मेरे जेठ जी हैं जो भी लास्ट ईयर जिनकी डेथ हुई? वो तो अपने वास्तविक रूप में तो आएंगे नहीं, क्योंकि शरीर तो सिर्फ अंगुष्ठ मात्र होता है, वही पार जाता है इस धरती लोक को। बकाया ये पंच तत्व का बना शरीर तो यहीं क्षिति जल पावक गगन समीर में विलीन हो जाता है। हाँ, बहुत से लोगों ने, जिन लोगों ने गरुड़ पुराण सुना होगा उनको सब पता होगा, जिनने नहीं सुना तो तनिक बता दे रही हूँ। तो कहते हैं जीते जी भी, या जब मरणासन हालत होती है इंसान की, मानव की, तो उसको क्या करना चाहिए? गोदान। हमारे यहाँ गौ का महत्व है ना, गौ माता की पूजा की जाती है, तो उसकी पूंछ को पकड़ के, गैया को ये वरदान है कि ना उनके पीछे का भाग पूजनीय उपयोगी होगा। गाय की पूंछ से हम मरणोपरांत वैतरणी नदी को पार करते हैं। उसके गोबर से ही सारी शुद्धि होती है। गणेश जी बनाए जाते हैं, अष्टमातृका बनाई जाती है, और उसके मूत्र से ही हमारे पूरे घर की शुद्धि होती है। तो दोस्तों, वो 3 रूपों में इस धरती पे आते हैं। जितना मुझे अल्प ज्ञान है, अपने ज्ञान से मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि गौ के रूप में, श्वान के रूप में और काग के रूप में, गैया मैया, कुत्ता और कौवा, यानी पंछी के रूप में। आप लोगों ने भी देखा होगा कि इस कलयुग में अभी बहुत से लोग प्रतिदिन पंछियों के लिए अनाज रखते हैं। अच्छी बात है, रखना चाहिए, छत में पानी रखना चाहिए। तो दोस्तों, इन पितृपक्षों में प्रतिदिन ही नहीं, डेली अपनी ज़िंदगी का रूटीन बनाइए कि कभी गौ माता को डंडे से न मारो, उसको पत्थर से न मारो, कुत्ते को डंडा और पत्थर से मत भगाओ। क्या करता है? तुम्हारी तेली में बैठ के लेट के तुम्हारे घर की रक्षा ही तो करता है। कोई आता है तो भौंकता है ना, है? और हम हैं कि रात को खाना खाए के बाद उसको एक रोटी का टुकड़ा भी नहीं देते हैं। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, जैसे कि हमारे पूर्वज कह गए हैं और वो करते भी थे, पहली रोटी गैया की, आखिरी रोटी कुत्ते की। जो लोग नहीं करते थे वो आज से करना शुरू कर दीजिए। तो इन तीनों को हमें आजकल जो दरवाजे पे आए, आपकी मुडेर पे आए, आपकी छत पे आए,
आपके घर के आंगन में आओ, समझो आपके पितर आए हैं, उनको ज़रूर रोटी रखो, उनके लिए पानी रखो। प्रातःकाल स्नान में 3 बार अंजलि लेकर के जल समर्पित करो। हे पितरों, जल ग्रहण करो। बहुत शुद्ध, खाली हिंदी में बता रही हूँ, मंत्र नहीं बता रही हूँ। संध्या समय प्रातःकाल दक्षिण दिशा की ओर को मुँह करके घी का दीपक जलाओ, क्योंकि दक्षिण में ही इनका वास होता है। साल भर आप ना कर सके, 15 दिन दोस्तों, 15 दिन जरूर कीजिए। देखिए कैसे आपकी जिंदगी के सारे दुख दरिद्र, कहते हैं कि उसकी संतान नहीं हो रही, उसकी लड़कियां ही लड़कियां हैं, उसका वंश ही खत्म हो गया, उसके घर में सब दुखी रहते हैं, उसके घर में बीमार रहते हैं। कुछ भी जो कार्य हैं, ये सब यदि पूर्वज असंतुष्ट हो गए ना, तो मैं वर्णन नहीं कर सकती हूँ। बहुत से लोग दुनिया में भुक्तभोगी होंगे, जिनको बाद में पता लगता है कि इन पर पितृदोष है। बहुत से लोग, ज्योतिष लोग, कुंडली देख के भी बताते हैं कि इनको तो पितृदोष है, तो पितृ पूजा की जाती है। तो दोस्तों, क्यों ना सरल उपाय है, साल भर में 15 दिन अपने स्वर्गवासी लोगों को प्रतिदिन नहाते वक्त अंजलि भर के पानी दे दे, दक्षिण दिशा की ओर को मुँह करके अपने दरवाजे के आए गैया को भोजन दे दें। 3 ग्रास, हमारे यहाँ कहते हैं गुरास, गैया गौ के लिए ग्रास, ग्रास मीन्स गस्सा, नया ताजी आटा गूंथ के 3 मुट्ठी भर भर के उसमें अक्षत चढ़ा के 3, सिर्फ 3 गैया को खिलाइए। कौआ आया, उसके लिए आता है, आपको पता है, वहाँ पर रोटी रख दीजिए, कुत्ते को रोटी खिलाइए, डंडे से कभी मत मारिए। दोस्तों, इससे हम अपने पितृदोष से तो बच ही सकते हैं, और जो लोग सुखी संपन्न संतुष्ट हैं, वो और उन्नति की ओर अग्रसर होते हैं। तो आप सभी से प्रार्थना है कि इन 15 दिनों में तो ज़रूर ही अपने सभी पुत्र, ये मत सोचिए कि हम 3 भाई हैं, ये सबसे बड़ा है, ये करेगा पिता का श्राद्ध। पंडित को बुलाया, जो उसने कहा कर दीजिए, उत्तम है। लोग हरिद्वार जाते हैं, पुष्कर जाते हैं, गया जाते हैं, बद्रीनाथ जाते हैं, करके आते हैं, उसमें कुछ नहीं लगता है। आप मात्र शुद्धता से नहा धो के बढ़िया से दाल चावल वो सब कुछ जो उनको पसंद था वो बना करके, हे पितरों आप संतुष्ट होइए, उसमें तिल डाल के 3 बार घुमा के पानी डाल के गौ माता को खिलाइए। फिर देखिए कि कैसे चमत्कार होता है। पितृदोष दुश्मन को भी ना लगे। पितृ हमेशा खुश होते हैं। घर में कोई भी चीज़ आती है, सबसे पहले हम भगवान को चढ़ाते हैं। तो ये भगवान भी कौन है? हमारे पितर ही हैं। बहुत सी जगह मैंने देखा है, बहुत से लोगों को पता है या नहीं है, जितना कि मुझे ज्ञान है, अल्प बुद्धि से, अपनी अल्प भाषा से, अपनी जिह्वा से मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि मृत व्यक्ति का चित्र कभी भी मंदिर में ना लगाएं। क्या कहा मैंने? आज मैं कह रही हूँ, आप लोगों के जो अपने पंडित पुरोहित जो भी होंगे, कभी उनसे पूछेंगे तो कभी वो भी बताएंगे। तो आप लोगों को जो छोटे मोटे दुख कष्ट आते जाते रहते हैं ना, उनका कारण भी आते हैं। वो भगवान नहीं है, भगवान बने नहीं, वो भगवान के पास चले गए अपने पुण्य कर्मों से, अपने दुष्ट कर्मों से नरक में गए। और ये स्वर्ग नरक क्या है? इसी दुनिया में यही भुगतने को मिलता है अंत समय। क्यों? क्योंकि
बचपन गवाया तूने खेल के, जवानी गवाई तूने सोए के, बुढ़ापा खड़ा सिरहाने पे रोए के। तब जुआ आवाज़, सांसें नहीं चलती तो कहाँ से राम कहोगे। रुपया पैसा बहुत कमाते हैं, दान पुण्य भी बहुत कर देते हैं, मगर राम नाम रूपी धन, कृष्ण नाम रूपी धन, शिवाय नाम रूपी धन, नमो नारायणाय रूपी धन, दुर्गा देवी नमः, कोई भी एक किसी का भी ले लीजिए मंत्र। आज इंसान दर दर भटक रहा है गुरु बनाने के लिए, चेला बनने के लिए, उसका शिष्य बनने के लिए। कहाँ ढूंढ रहे हो? इसके अंदर तुम्हारा वो है। जब जब श्वास लेते हो, खाना पकाते हो, नहाते हो, धोते हो, घूमते हो, फिरते हो, मुंह से बोलते हो, क्या जा रहा है अंदर से? देखो नमः शिवाय कह रहे हैं हम। कहते रहो राम राम। एक बार मंजू पंत के कहने में आप लोग कहिए, मुख में हो राम राम, राम सेवा हाथ में, है ना? वो नहीं, मुख में हो राम राम, बगल में छुरी, आ रहा है सामने से दुश्मन, राम राम कर दिया है, दांत दिखा दिया, मगर फिर उसके लिए घर जाके प्लान बना रहे हो, तुम जाना और उसका ऐसा करके आना। कभी नहीं, बुरा करो मत, बुरा चाहो मत। इन पितृपक्षों में सूखा अनाज जिसको कहते हैं, आप निकाल के किसी अच्छे जानकार पंडित को ही दीजिए। दान पुण्य करना हो, गरीब को दीजिए। गरीब को पैसा दोगे, पी के छोड़ देगा, उल्टा गाली ही देगा। दान करने के लिए भी उत्तम पात्र की ज़रूरत होती है। पैसे की ज़रूरत बहुत कम होती है। भूख, पेट की प्यास को बुझाने के लिए भोजन और पानी की ज़रूरत हर किसी को होती है। तो दोस्तों, 15 दिन, सिर्फ 15 दिन ज़रूर आप, जैसे सूर्य जल आप चाहते हैं साल भर, वैसे ही अपने पितरों के नाम, चाहे वो आपका अपना सगा भाई है, चाहे वो नानी है, चाहे वो दादी है, चाहे वो नाना है, चाहे वो दादा है, चाहे वो मामा है, चाहे वो चाचा है, पुरुष ही नहीं स्त्री भी, सब लोग इस कर्म को कीजिए और होने वाले चमत्कार को बताइए। मेरे आज का वीडियो कैसा लगा आप लोगों को लिख करके कमेंट्स में बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। मंजू पंत का नमस्कार। हैप्पी पूर्णमासी। आज बूढ़ा मंगल भी है कहते हैं, तो हनुमंतय नमः, ओम हनुमंतय नमः। बजरंग बली मेरे नाम चली, जरा बली कृपा की लगा देना। बजरंग बली मेरी नाम चली, जरा बली कृपा की लगा देना। बजरंग बली हम सबके नाम चली, जरा बली कृपा की लगा देना के साथ साथ ओम हनुमंतय नमः।